Good morning. Yes, beta Vardha, please tell me what we have done in the previous topic. सर अबाउट नाइट्रोजन, सर नाइट्रोजन साइकिल, सर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो सर उसके बारे में, सर नाइट्रोजन की कॉम्पोजिशन के बारे में, सर मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके ओके, तो बेटा अभी सर जो सर और चैप्टर वाटर कॉमन हाइड्रस एंड चैप्टर है, हाइड्रस। इसमें हम लोग अभी हमारे पास जो टॉपिक बचे हैं डेट आर ओनली रिलेटेड विद द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और इसमें साथ में रह गया आपका क्या होता है वो फ्रिक्शन सॉरी क्या नाम है उसका, हाउ टू रिड्यूस द, हाँ यस प्लीज, हाँ जी बेटा, हाँ वर्दा क्या कह रहे हो? सर 1 मिनट सर, कैमरा बंद कर लूं, फिर अभी आ जाऊंगी। ओके ओके, तो लेट्स वेट फॉर 2 minutes, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माय क्लास। जल्दी आ हाँ जी दिलप्रीत। यस सर। हाँ बेटा, आजकल क्लास बड़ा लेट पहुंचते हो आजकल, वेट क्या? सर 1 मिनट। हाँ जी बेटा स्पीक। यस सर, सर थोड़े दिन तक गया था और था इंटरनेट प्रॉब्लम थी। ओके ओके, नहीं जोड़ना नहीं, सर स्कोर रिलीज नहीं किए ना सर अभी आपने? कर तो दिए बेटा, कब के भेजे हुए हैं। साइंस के हो गए हैं सर? और बेटा साइंस मैथ एसएसटी सारे हो गए जो आप पढ़ते हो 9th हाई में, एवरीथिंग हैज बीन रिलीज फ्रॉम द ग्रुप्स। करें भी स्टार्ट करें कि कर ले 1 मिनट और वेट? लेट्स वेट फॉर 1 more minute। क्वेश्चन तो आप ही के सारे, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ठीक है। ग्रीन हाउस के बाद फिर उसमें गैसेस कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है, वी विल डिस्कस ऑल दी थिंग्स वन बाय वन, ठीक है। इसी के बारे में काम करना है। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने गैसेस के बारे में और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो वी विल आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमने शायद उसमें भी किया था पॉल्यूटेंट्स के बारे में, पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था। अच्छा फिर करें शुरू फिर। अच्छा देखो अभी इन गैसेस के बाद जो है वो आपका स्टार्ट होता है कि ये एटमॉस्फेयर चेंज कैसे करता है। हाँ दिल पे, डू यू वांट टू से समथिंग बेटा? आपका हाथ, अच्छा आपने हाथ रेस किया था इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो एक तो बेटा अपना कैमरा कोई बंद नहीं करेगा, सिंपल से टॉपिक है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, अपनी घर की ही बात है, हम लोग क्लास के 1 क्लास के बच्चे हैं, डोंट वरी। चलो बात करते हैं पहले जैस्मिन को, सॉरी हरकीरत से करते हैं। यस हरकीरत, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो बेटा हमने अभी आज शुरू करना है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो आप लोग क्या जानते हो बेटा कि ये क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर मेजर इम्पैक्ट कौन सी चीज़ें डालती हैं, किसके कारण हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर हम उसके ऊपर फर्क पड़ता है, व्हाट इज द रीजन, मतलब ऐसा क्या चीज़ है? हरकीरत बेटा यहीं रहना, जाना मत, नहीं आता कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा नवजोत से पूछते हैं। सर ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो मतलब जो रेडिएशन आती है सन के उसको ट्रैप करती है और इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ ग्रीन टेम्परेचर हाउस है गैस। हाँ एक उसमें CFC1 होगा आप लोगों ने, सर वो आर्टिफिशियल होती है ग्रीन हाउस गैस, क्या नाम होता है CFC? ओजोन डिप्लीट करती है, हाँ फ्लोरोकार्बन। हाँ ये सारी की सारी जो है हीट प्रोड्यूस करती है। हाँ यस बेटा वर्दा, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? नहीं सर, सर यही कहना था कि सर वो ट्रैप करती है ना जी, जिसकी वजह से मतलब ओवरऑल हीट बढ़ जाती है, पूरी ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर जाता है। हाँ और सर मतलब ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो ट्रैप करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी, ये सारी इसी टाइप की गैसेज हैं जो यस सर। इन्वायरमेंट को हीट करने में इसकी हेल्प करती हैं।
अब देखो जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अर्थ वार्मर देन इट वुड बी अदरवाइज भी। देखो ये जो है ज़्यादातर इस टेम्परेचर को गर्म करने में या वार्म करने में हमारी ये हेल्प करता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है लाइफ के लिए अर्थ के ऊपर। बहुत सारे साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि ये जो इसका इंक्रीजिंग लेवल इसका बढ़ रहा है, इसको हम लोग रोकेंगे कैसे। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर 2-3 साल पहले जो है एक हमारे वो हुए थे, प्रधानमंत्री जी गए थे फॉरेन कंट्री में, वहाँ पर भी इसी जलवायु के ऊपर ही हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर मीटिंग हुई थी। नंबर ऑफ कंट्रीज के लोग वहाँ पे आए हुए थे जिन्होंने वहाँ बताया था कि हमने इसको कैसे ठीक करना है। चलता रहता है प्रोसेस। इस क्लाइमेट को कैसे इम्प्रूव करना, आप देखते हो पोलर में जो पोलर रीजन होता है उसमें आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट करती जा रही है और वैसे ही जो है उसका लेवल ऑफ फ्लडिंग जो है वहाँ पे लो होता जा रहा है। आप लोग तो देखते हो कि स्टार्टिंग में जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा बारिश होती थी स्टार्टिंग में, मतलब आज से 20 साल पहले चले जाओ। लेकिन आजकल अभी आपको पता नहीं 20 साल पहले हुआ क्या, ठीक है मान लो आप 15 साल पहले चले जाते हो, अपने पेरेंट्स से पूछना देखना बारिश बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आजकल हम लोगों ने एनवायरनमेंट से थोड़ा खिलवाड़ कर लिया है जिस कारण से हम लोग जो है इसको ना तो बारिश होती इतनी अच्छी, ना ही कोई बाढ़ आती है, ना ही जो है एनवायरमेंटल इतना अच्छा रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये जो गाड़ियाँ चलती हैं इसमें से जो भी गैसेज निकलती हैं ये सारी की सारी हमारे एनवायरनमेंट को खराब करती हैं। तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है, अब देखो धीरे धीरे जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का, आप देखते हो कि जैसे जैसे ये गैसेज जो है रिड्यूस होती चली जाती हैं वैसे वैसे ही जो है यहाँ का जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो और इसको कोई भी बंदा जो है वो इसको ठीक नहीं कर सकता। अब जैसे देखो पहले हम लोग सिंपल एक, अभी तो फैन स्टार्ट हो गए, एसी स्टार्ट हो गए, स्टार्टिंग में सिंपल पखियाँ होती थी बोल झोलने वाली, ठीक है, जिससे हम लोग हवा लेते थे। कच्चे घर होते थे, ना तो हम लोग एसी लगाते थे ना हम लोग फैन लगाते थे। अब फैन आ गए, फैन के बाद एसी आ गए, अब धीरे धीरे कुछ और आ जाएगा जिसके कारण जो है हमारे इस एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें, अगर हम देखें कि ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये एक नेचुरल साइकिल के दौरान बढ़ता है। इसमें एक आइस एजेस होते हैं जो कि इंटरमीडिएट वार्म उसके दौरान जो हिस्ट्री के दौरान जो है एक नेचुरल प्रोसेस के दौरान वहाँ से ये रिड्यूस हो जाते हैं, वहाँ से कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो है एनवायरनमेंट हमारा वार्म हो जाता है। ये एक मतलब नेचुरल प्रोसेस है। पिछली बार भी बताया था कि बारिश कैसे होती है, कैसे बादल बनते हैं, कैसे बादल पानी पहुँचता है, उनके मिलने से किस प्रकार से वो जो है नीचे बारिश आती है। ये लास्ट टाइम हमने सर्कल के ऊपर उसके ऊपर बात की थी। अब देखो एसिड रेन, अब एसिड रेन भी, ये सारे कॉमन वर्ड है, मैं अब इसके ऊपर ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसके बाद आपका सल्फर चैप्टर उठाऊंगा परसों, हमने इसके बाद सल्फर करना है। अच्छा हाँ जी दिलप्रीत सिंह बताओ बेटा। यस सर। बेटा एसिड रेन कैसे बनती है आपको क्या लगता है? सर जो भी सर हम फॉसिल फ्यूल सर जो बर्न करते हैं हम्म, सर जो भी सर गैसेस रिलीज होती हैं सर लाइक मीथेन एंड सर कार्बन डाइऑक्साइड सर जो सर ये क्लाउड्स में जाते हैं तो सर ये सर एसिड सब फॉर्म करते हैं और सब सर जब सब रेन होती है तो सर ये वाटर के साथ सर मिक्स होकर जब नीचे आते हैं तो सर उसको एसिड रेन कहते हैं। हाँ देखो बेटा क्या होता है कि जैसे ये सल्फर होता है, ठीक है, कॉमन सा एग्जांपल लेता हूँ। सल्फर में, सल्फर को जब हम लोग बर्न करते हैं इट विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा ये ओंकार दास जी कौन है? नवजोत सर पूजा है। तो बेटा इनको बताया है कि नाम से ही इंटर करना है। अच्छा तो देखो जो सल्फर होता है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर से बर्न करती है, मतलब कि इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर के साथ होती है, देन इट विल बी फॉर्म अ सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फर हम लोगों को कहाँ मिलता है? जब जैसे जैसे ये अभी जैसे दिलप्रीत ने बताया कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जब ये बर्न करते हैं तो हम लोग इनसे जो है हम लोगों को ये गैसेस जो है मिलती हैं। अब देखो ये जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, जब हम लोग इन गैसेस को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब ये एनवायरनमेंट में आकर के इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर जो है और इसको वाटर की प्रेजेंस में करते हैं, देन इट विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा एक एसिड होता है,
अब आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ मीथेन। तो 1 बाय 1 में आप लोगों से पूछूंगा कि पहले मुझे बताओ कि मीथेन बनती कैसे है, उसका फार्मूला क्या होता है, और उसके स्टेप 1 बाय 1 हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, हाँ ये वाला ही है। हाँ जी बताओ। चलो सबसे पहले चलते हैं जैस्मिन कौर 2। अच्छा जैस्मिन कौर 1 और 2, एक बात मुझे बताना बेटा, दो प्लीज जाना मत, मैंने बस सिंपल सा वर्ड पूछना है। जैस्मिन 1 प्लीज अनम्यूट। जैस्मिन 1। यस सर। अच्छा बेटा आप दोनों ने एग्जाम दिया था, मुझे आपने रोल नंबर शायद गलत लिख के भेज दिया केमिस्ट्री का, कि ठीक लिखा है? सर ठीक लिखा था मैंने। पेपर दोनों ने दिया, एक ने दिया? सर याद नहीं है सर, मेरा रोल नंबर तो देख लेना, मुझे लगता है कि आप में से किसी एक ने पेपर नहीं दिया। मैंने दिया था। आपने दिया, जैस्मिन को 2 ने? सर दिया था। दोनों ने दिया है, चलो एनी हो। हाँ जी बेटा दिलप्रीत सिंह। दिलप्रीत बेटा प्लीज स्विच ऑन सर मुझे सर रिजल्ट द। नहीं आया सर। कोई बात नहीं बेटा, रोमा मैम बता देंगे व्हाट इज द रिजल्ट। तो अभी हो सकता है किसी कारण से ना पहुंचा, अभी जो जिसकी बात करें वो कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन बच्चा कैसे सर बनता है? CH4। CH4। तो उसके बारे में मुझे कुछ बताओ कि मीथेन जो है इसके बारे में। हाँ जी सर ये सर ग्रीन हाउस गैस है, और सर ये सर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी सर रिलीज होती है सर, हाँ हाँ। एनिमल वेस्ट से भी सर रिलीज होती है, और सर आई थिंक राइस की ग्रोइंग में भी सर ये रिलीज होती है। कौन सी ग्रोइंग में? राइस की नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, राइस में कौन सी होती है सर? आइस में, राइस में? राइस में सर, राइस में। हाँ जी वर्दा। सर राइस में सर हमने ईवीएम में किया था। अच्छा कौन सी गैस थी? सर मिथेन ही थी। मीथेन। चलो ठीक है मान यस लेते सर। हैं। राइस, चावलों की बात हुई किसी और की? सर राइस की बात है। ओके। हाँ जी बेटा नवजोत। सर जब हम पैडी स्टॉक्स को बर्न करते हैं तब मीथेन रिलीज हाँ होती है। ऐसे मिलती होगी ना, आप सिंपली बना दो बेचारी को। मैंने कहा कि ऐसे प्रोड्यूस करे जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कोई प्रोसेस होगा ना। अच्छा अच्छा ये तो हो गया आपके मीथेन के बारे में। देखो मीथेन का एक बार फिर से करेंगे कंक्लूड। यस बेटा नवजोत फर्स्ट ऑफ ऑल योर टर्न। सर मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ये रिलीज होती है जब कैटल रैंचिंग से भी रिलीज होती है, और फिर जब पैडी स्टॉक्स बर्न करते हैं तब भी रिलीज होती है। मतलब जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन इन एनारोबिक डिके, जब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब जा करके जो है मीथेन गैस वहाँ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मीथेन जो है एक हमारी, जैसे अभी पहले बताया शायद दिलप्रीत ने, कि ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी यूज होती है। इसमें कुछ एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि हमें ये बताते हैं, कुछ एक ऐसे नेम के साइंटिस्ट हैं डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज इट इज ऑलमोस्ट 25 टाइम्स द इफेक्ट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन के वॉल्यूम से अराउंड 25% एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, इसके बाद ये तो था बच्चा आपका इसके बारे में, क्या नाम इसका, मीथेन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा पावर स्टेशंस की तरफ। अब पावर स्टेशंस, थोड़ा सा मुझे बताओ कि पावर स्टेशंस में, पावर स्टेशन चलो मैं बताता हूँ। देखो पावर स्टेशन जो है आजकल हम लोगों ने इसको कुछ एक गैसेस को रिड्यूस करने, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को वहां से हमने एटमोस्फेयर से रिलीज करना है, तो वहां पे एक वर्ड आ जाता है FGD। FGD दैट इज फ्लू गैस डिसल्फ्यूरेशन। मतलब हमने वहां से, डी का मतलब होता है जैसे डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अब डिसल्फ्यूरेशन होगा कि वहां से हमने सल्फर को वहां से खत्म करना है। जैसे डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है, वैसे डीसल्फरेशन मींस वहां से सल्फर को हमने वहां से रिड्यूस करना है। ये आपका था। अभी देखो आगे आपकी बुक्स में ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आपने करने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फैक्टर क्या है?
कार्बन प्लस ऑक्सीजन हम लोग काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि जब देखो कोक, अब यहाँ पे जो है ये कोक का वर्ड का यूज करेगा, कोक और कोयला और कोक कार्बन एक ही बात है। व्हेन they will burn in the presence of oxygen it will give carbon dioxide gas, that is carbon plus O2 it will give CO2। ये हमारे यहीं से बनते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है that is also formed in respiration। देखो जब हम लोग रेस्पिरेशन में CO2 कैसे बनता है, अभी पहले मैं बात करूंगा जैस्मिन कोर 2 से। जैस्मिन कोर 2 बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप कैसे कह सकते हो बेटा कि रेस्पिरेशन के मीडियम से भी CO2 प्रोड्यूस होता है? How will you come to know? Sir, like in plants. बेटा रेस्पिरेशन की बात हो रही है। बिल्कुल सिंपल है, मतलब चलो अच्छा नो प्रॉब्लम। तो एक मिनट वर्दा आपके पास आता हूं। जैस्मिन 1, रेस्पिरेशन के मीडियम से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती, पहले ये बताओ। होती है। कैसे बेटा? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ जी चलो एनी हो वर्दा एक मिनट। हाँ जी नवजोत। नवजोत सर जब बड़े मतलब मॉलिक्यूल्स फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं तब रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसका रिएक्शन था C6H12O6 plus O2 is equal to carbon dioxide plus water and energy is released। वेरी गुड वेरी गुड। नवजोत पढ़ना शुरू कर दिया इसने, वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ जी वर्दा जी, वर्दा आप बताओ। सर मैं क्या बताऊं सर, यही बताना था मैंने सर कि रेस्पिरेशन में रिलीज ऑफ एनर्जी होती है और रेस्पिरेशन में सर मतलब ऑक्सीजन तभी निकलती है कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। रेस्पिरेशन की फुल और सर 2 टाइप की रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या एरोबिक होती है होती है एक एनारोबिक होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन? सर जब हम एनर्जी रिलीज करते हैं। आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी। रिलीज ऑफ एनर्जी। रिलीज ऑफ सर अब आ रही है? हाँ आ रही है। यस सर। डेफिनेशन प्लीज। सर रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब रिलीज करते हैं हम एनर्जी। थोड़ा सा डेफिनेशन इतनी अच्छी नहीं है, चलो दिलप्रीत से पूछते हैं। दिलप्रीत व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन? दिलप्रीत यस प्लीज। Sir, intake of oxygen and sir giving out a carbon dioxide. हाँ intake of oxygen and giving out of carbon dioxide, that process is known as respiration। ओके ये तो चलो रेस्पिरेशन के मीडियम से आ गई। अब हम लोग इसकी रिएक्शन बनाते कैसे हैं? अभी आप लोगों को याद होगा कि पहले जब हमने केमिकल रिएक्शन चैप्टर शुरू किया था तो उस केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने रिएक्शंस की थी, कुछ थर्मल डीकम्पोजिशन, कुछ डीकम्पोजिशन, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहीं पे आपकी एक रिएक्शन आई थी कि जैसे हम लोगों ने उसको कार्बन से करते हैं। देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है डेट इज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट that react with the hydrochloric acid, it will give carbon dioxide, water and calcium chloride। इसको लिख लो बेटा। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल भी बोलते हैं, जब हम लोग मार्बल को डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाते हैं तब हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। हाँ जी वर्दा। यस वर्दा बोलो बेटा। सर रिएक्शन ये तब भी ना जब हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करनी होती है। सर जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है सर ये तब हाँ करते हैं बेटा, ना। प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप सिंपली में भी कह सकते हो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो। बट जब कोई रिएक्शंस पूछेगा तो आप लोगों ने मार्बल वर्ड का यूज करना है, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को यूज कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट तो आपको याद रह जाता है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मार्बल की, व्हेन मार्बल रिएक्ट विद द एसिड इट विल गिव
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड। इस चीज का ध्यान रखना है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं कि जब आपने इसको करना है तो पहले आपने मेन प्रोडक्ट लिखना होता है। मेन प्रोडक्ट इन द सेंस मीन कि पहले आप CO2 लिखोगे, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड की बात नहीं हो रही। ठीक है जी। तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, अब ऐसे भी आपने नंबर ऑफ टाइम ये ग्रेड 6-7 में इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं। अच्छा, कैल्शियम जब हम लोग, चलो बात करते हैं अब, आजकल तो दिलप्रीत भी पढ़ के आता है। हाँ जी दिलप्रीत, हाँ प्लीज अनम्यूट। यस सर। अच्छा, सपोज आप लोगों ने बेटा कैल्शियम कार्बोनेट में डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, तो बेटा हाउ विल यू कम टू नो दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस? आप कैसे पहचानोगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? ठीक है, सर आपको उसको मैंने बता दिया कि आपने ये चीज वहां डाल दी, ये बन गया, लेकिन आप वहां पे कैसे पहचानोगे कि विच वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड? सर इजी है सर, हम सर उसको सर लाइम वाटर में से सर पास करेंगे सर गैस सर, जो कैल्शियम कार्बोनेट पर सर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से सर मिली होगी, और सर वो सर जो लाइम वाटर है वो सर मिल्की सर कलर में सर चेंज हो जाएगा। हाँ, ये वाली बात सही बोली आपने। ठीक है, हम लोग देखेंगे जब हम लोग उसमें उसको ऐड करते हैं, आप देख लेना कि जो जब हमने उसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया तो वहां पर जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज इन मिल्की इन कलर। ठीक है, ये हम लोग काफी पहले से क्वेश्चन किया हुआ, ग्रेड 6-7 में था कि आप कैसे बताओगे कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। वहां पे याद किया था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को रिएक्शंस के मीडियम से बताना है। चलो अभी बेटा हरकीरत आ जाएगा इधर। अच्छा, हरकीरत चला गया। आर्यनदीप आपसे पूछ, आर्यनदीप भी चला गया। चलिए अब तुमसे पूछते हैं नवजोत, अब क्या करें, भाग ही जाते हैं, क्या करें? यस सर। बेटा रिएक्शन बताओ मुझे कौन सी है? कौन सी सर? एक वो कैल्शियम कार्बोनेट वाली, हाँ जी, हाँ जी। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड। ओके, मतलब इसमें CO2 प्रोड्यूस होता है, मिल्की कलर की लाइट्स होती है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम लोग बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को सिंपली हीट करते हैं। जब हम उसको हीट करेंगे तो बेटा आपका कैल्शियम ऑक्साइड और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन पहले का कंसेप्ट है। अब इसके बाद चलते हैं रस्टिंग। लेट्स कम टू द रस्टिंग। जैस्मिन 1 प्लीज लेफ्ट मत करना, नहीं आता होगा कोई बात नहीं। यस प्लीज। Yes, sir. हाँ बेटा, रस्टिंग के बारे में कुछ बता सकते हो मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय रस्टिंग? Sir, when metal react with water and oxygen, the brownish layer ओके, on the iron. ऑन द आयरन। एंड Iron. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट बेटा? Fe. Fe। ओके, हाँ जी नवजोत बेटा, कैन यू प्लीज टेल व्हाट सर डू यू मीन बाय रस्ट रस्टिंग? तब फॉर्म, सर हाँ जी। रस्ट फॉर्म होती है जब मतलब मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है, वाटर और मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। ओके। और इसकी रिएक्शन थी Fe प्लस H2O प्लस O2 इज इक्वल टू Fe2O3। XH2O, वाटर मॉलिक्यूल्स में भी आप XH2O लगाना। ठीक है, हाँ जी वर्दा, कोई बात नहीं, आप फिर से एक्सप्लेन कर दो, नो प्रॉब्लम। सर रस्टिंग का ही बताना था कि सर Fe2O3 मतलब होता है, और सर .XH2O जो कि सर वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब होता है, और सर Okay. रस्टिंग का मतलब वही होता है सर जब ऑक्सीडेशन होती है आयरन की। आयरन की कौन सा कलर होता है बेटा रस्टिंग में? सर ब्राउनिश सा आ जाता है। ब्राउनिश आ जाता है। अच्छा यस सर। अभी आगे बढ़ते हैं। आर्यन जी बेटा स्विच ऑन द कैमरा। दिलप्रीत सिंह। यस सर। रस्टिंग बेटा, रस्टिंग का कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा आपको कि रस्टिंग क्या होती है। ये सारे बेटा ये टॉपिक बिल्कुल जनरल टॉपिक था। अगर आप बोलो कि बड़ा बड़ी डिफिकल्ट टॉपिक था तो इसमें डिफिकल्ट वाला कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ये तो सिंपल मतलब सॉल्ट, इसका सॉइल एंड वाटर का था पूरा का पूरा।
इसमें कोई चीज डिफिकल्ट नहीं आई अभी। अच्छा, अब जैसे रस्टिंग का लग गया पता, रस्टिंग क्या होती है? यस सर। अच्छा मुझे बताओ, रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सर इसके सर बहुत सारे मेथड हो सकते हैं सर। इससे सर हम ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं सर, कोटिंग सर अप्लाई कर सकते हैं जिंक की सर, जिसको सर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फिर से इससे बोलो, सर जो हाँ होता है कि फास्ट सर बोल जो दिया आप। मेटल होता है वो सर वाटर। एक मिनट एक मिनट, अब बोलो। सर इसके सर कई मेथड होते हैं सर, ऑयलिंग, पेंटिंग एंड सर गैल्वेनाइजेशन। सर सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ। सर इससे सर जो भी होता है कि सर जो भी सर हमारा सर गैल्वेनाइजेशन में होता है कि जिंक की सर हम लेयर सर कोट कर देते हैं सर मेटल के ऊपर सर। इससे होता ये है कि सर जो भी सर हमारा सर मेटल है वो सर वाटर और सर एयर से सर कांटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए सर वो प्रिवेंटेड रहता है। राइटली सेड। अच्छा, एक हो गया गल्वेनाइजेशन। ओके, अब जैस्मीन से पूछते हैं सेकंड वन। हाँ जी जैस्मीन, इज देयर एनी अदर बता मेथड दिया दैट सर कैन मैंने। प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग? जैस्मीन वन। Yes, sir. So painting, पेंटिंग, पेंटिंग से क्या होता है? so painting it will, सर वो उसका कांटेक्ट टूट जाता है जैसे वाटर, और फिर वो रिएक्ट नहीं करते। ओके चलो वर्दा, नंबर 3। और कोई मेथड है बेटा सर रस्टिंग से ऑयलिंग बचने भी का? कर सकते हैं हाँ जी, सर। यस हाँ सर, बताओ। ऑयलिंग भी कर सकते हैं सर, पेंटिंग भी कर सकते हैं, हाँ और ऑयलिंग सर भी कर सकते हैं। सर जो लेयर लगाते हैं जिंक की, गैल्वेनाइजेशन, वो भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये तो पुराने हो गए सारे। तो गल्वेनाइजेशन यस को सर। बचाने की, इसको करने के लिए हम लोग गल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग भी कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर देते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे वॉशरूम वगैरह में जो आजकल टैप लगे होते हैं इतने चमकदार, डेटा ड्यू टू द क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, हम लोग, हम इसको किसी ना किसी मीडियम से बचाना है ताकि ये किसी ना किसी कॉन्टैक्ट में ना आए, मतलब कि एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में ना आ करके ये वहाँ पे सेफ रहें। तो क्या कभी बेटा आप लोगों ने कोई ऐसी पाइप देखी है जिसके ऊपर हम लोगों ने गल्वेनाइजेशन कर रखी हो? किसने देखी हो पाइप ऐसी? देखी है? ओके, बताओ बेटा दिलप्रीत, कहाँ देखी है आपने? पाइप नहीं सर, टीन से नहीं होती सर जो घर में लगी सर, उस पर सर देखिए। घर में लगी? अब हमें कैसे यस, पता बच्चा कौन सी लगी? ऊपर सर लिखा हुआ था सर गैल्वेनाइज्ड। अच्छा गल्वेनाइज्ड, उसके ऊपर उन्होंने आयरन के ऊपर वो चढ़ाई हुई है। ठीक है, और नॉर्मली कहाँ देखी हो? मान लो किसी के घर में ऐसी टीन नहीं है तो वो कहाँ देखेगा बताओ? अब सर ये मत पाइप्स बोल। पे हो सकती है सर, जो हाँ आयरन यस, पाइप्स होती हैं। आयरन पाइप्स पे हो सकती हैं जिनके मीडियम से वाटर हमारे घर तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा गल्वेनाइज था। अच्छा ये अच्छा एनोडाइजिंग में क्या होता है? हु विल टेल? तब तक सोचो एनोडाइजिंग। गल्वेनाइजेशन में तो सिंपली बता दिया, व्हाट डू यू मीन बाय गल्वेनाइजेशन, सॉरी एनोडाइजिंग। चलो वर्दा से पूछते हैं। यस वर्दा। सर 2 मिनट सोचने दो। हाँ हाँ सोचो सोचो बेटा, मैंने कहा ऐसा ना हो कि फिर से दिलप्रीत नवजोत बता दे फिर बोलेगी मैंने बताना था, तो मैंने कहा पहले आपसे पूछ लेते हैं। हाँ जी बताओ। सर एक बार रिपीट करना, क्या बोला था आपने? एनोडाइजिंग, 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 ANODISATION। चलो तब तक मैं आपको सर एक इसमें भी बात, कोई, सर ये भी एक मेथड होगा जो कि प्रोटेक्ट करता होगा रस्टिंग से? हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज दैट प्रोसेस? सर मेरे को नहीं पता ठीक से। ओके ओके सर कोई इतना होता है कि प्रिवेंट करने के लिए होता हाँ है रस्टिंग वोट का को। प्रिवेंट के लिए ये। हाँ जी बेटा बताओ। सर ट्राई कर सकता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। सर जब कोई और मेटल की उसके ऊपर कोटिंग वगैरह करते हैं। वही तो मेटल, मेटल मुझे चाहिए, सर वही वो मेटल मेटल, चाहिए। सर आपने पहले बताया था भूल गया। देखो इसमें हम लोग जो है एल्यूमिनियम के एक मेटल को ऊपर कोट कर देते हैं, एल्यूमिनियम के एक मेटल को, उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस रस्टिंग के नुकसान क्या हैं? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? अभी भी चलो जो हाथ खड़ा करेगा उससे पूछूंगा, टाइम चाहिए 1-2 मिनट के लिए ले लो। ठीक है, देन वी कम टू नेक्स्ट वन। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रस्टिंग?
बहुत डिसएडवांटेजेस है, मैं तो कहता हूँ आंखें खोल के फटाफट बता दो। चलो फिर मैं ही पूछता हूँ। वर्दा आपके पास आऊँ या किसी और के पास जाऊँ? आ जाओ चलो। हाँ जी वर्दा बताओ बच्चा। सर जैसे सर जो भी आयरन मेड की चीजें होंगी सर, अगर वो उन्हें मतलब रस्टिंग हो जाएगी तो सर उसकी वजह से सर वो वीक भी हो जाएंगी वो चीजें। हाँ वीक सर वो होते हैं कि फिर टूटने वो का भी खराब सर हो कोई जाती हैं, चांस हो। टूट जाती हैं। यस देखो सर। जैसे हमारे हैं बड़े बड़े जहाज होते हैं, देखो 2400 घंटे पानी में रहते हैं, शिप्स मतलब जो पानी में खड़े रहते हैं, तो वो देखो जब 24 आवर्स वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, जब उनको सेव करना है दे कैन सेव बाय द प्रोसेस ऑफ जिंक, मतलब कि बाय द प्रोसेस ऑफ गल्वेनाइजेशन। क्योंकि वो जब 24 आवर्स, अब देखो नंबर ऑफ गाड़ियाँ, नंबर ऑफ स्कूटर्स, नंबर ऑफ जहाज, नंबर ऑफ आयरन बॉडीज that can be cracked or they cannot be used after 10 or 15 years। ठीक है, 10 15 20 साल के बाद जो है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, जैसे हमारे बाइक भी होते हैं या हमारी गाड़ियां भी होती हैं, वो 20-15 ईयर के बाद उसको कहते हैं बस खत्म हो गया, इसको कबाड़े दे दो। तो देखो उस आयरन की जो है वहाँ पे उसकी कैपेसिटी वहाँ से खत्म हो जाती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। अब रस्टिंग को बचाने के तरीके आपको बता दिए कि पॉलिशिंग भी होता है, गल्वेनाइजेशन भी होता है, एनोडाइजिंग भी होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है, क्रोमियम प्लेटिंग भी होती है। आप लोग इसको किसी भी मीडियम से उसको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, तो आपका सॉइल एंड वाटर यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, यही कुछ उसमें दिया हुआ है। अभी आपका चैप्टर रह गया सल्फर और कार्बोनेट, बाकी सब कुछ हो चुका है। जैसे वर्दा मुझे बता सकते हैं 2 ही चैप्टर बचे हैं आपके या कुछ और बचा है? वर्तक से सिग्नल वीक है, तब तक आप बताओ नवजोत। बेटा कार्बोनेट और सल्फर है गया, कुछ और बचा है? हाँ जी सर कार्बोनेट और शक्कर है रहता है, और बाकी हो ही गए हैं। बाकी हो गए हैं सारे, तो अच्छी बात है। इसको अभी आपके पास बुक्स नई है पुरानी है नवजोत के पास? अच्छा आपने म्यूट कर दिया। हाँ जी बोलो प्लीज अनम्यूट सर योरसेल्फ। न्यू वाली है। न्यू वाली नहीं है? सर न्यू नहीं, अब मुझे बेटा एक सल्फर न्यू वाली है सर। की पीडीएफ बना के सेंड करना। ओके सर। हाँ मुझे भेज देना, फिर इसको भी खत्म करते हैं, फिर उसके बाद आपके पेपर्स पे आएंगे। देखो अभी आप लोगों ने, यस वर्दा आपने कितने पेपर सॉल्व किए हैं? सर अभी सर काफी करेंगे सर, अभी मतलब 2020 के आसपास वाले कर रहे हैं। अच्छा 2020 के आसपास के, अभी देख लो यस इनको सर। कर लो। अभी मैं ये इन 2 चैप्टर्स को 3 डेज में खत्म कर दूंगा, 2 से 3 दिन में, या फिर हो सकता है कि 4 डेज लग जाए, मतलब कि नेक्स्ट वीक इनका आखिरी वीक होगा। उसके बाद मैं इसको खत्म करके फिर हम लोग पेपर्स के ऊपर ही वर्कआउट करेंगे। ठीक है, और देखो जब ये आपके ये क्वेश्चंस आते हैं थोड़े कंफ्यूजिंग थोड़े किए होते हैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने देखा पेपर इसका कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाला काम नहीं है। अगर आप लोग उनके पेपर्स को ध्यान से पढ़ोगे तो उसके आंसर आपको इजीली मिल जाते हैं। आ रहा हूँ दिलप्रीत, आ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी उसमें ना थोड़ा कंफ्यूज मत हुआ करो। अब जब आप उसको रीड करते हो, जैसे उसने बोला होगा कि ए को बी में डाल करके कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो रही है, तो वो पूछ लेगा ए और बी के नाम बताओ। जब वो ए और बी के नाम पूछेगा तो बोलेगा जी हाँ भी ए का कॉमन नेम क्या होता है। जब आपको ए का नाम पता लगेगा कि हाँ भी हम उसको मार्बल बोलते हैं, तो बीच में आपने पूछ लिया बीच में कि हाँ भी अगर आप लोग दिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेटेड दिल्यूट एसिड डाल दोगे, तो सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दोगे तो क्या होगा, तो वहां पे जाकर के आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। हर एक क्वेश्चन को ए बी सी डी के रूप में ध्यान से पढ़ना है। हर एक आंसर जो है कुछ ज्यादा लेंथी नहीं होता, नॉट मोर देन 1 और 2 लाइन। हर क्वेश्चन 1-1-2 नंबर का होता है, चाहे कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आप लोगों को 1 और 2 लाइन ही मिलेंगी वहां पे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसको, हाँ यस दिलप्रीत अनम्यूट सर तो पहले करो। वीडियो ऑफ करनी थी सर। अच्छा ठीक है, एक्चुअली कुछ बात चल रही थी तो फिर मैंने फिर बंद नहीं किया। तो बेटा ये कर लेना है, और नवजोत मुझे भेज दोगे? हाँ तो ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।